हाय हेलो एवरीवन आपण मन समस्त को बहुत बहुत नमस्कार एंड पीरियडिक क्लासिफिकेशन को हमें आगु बढ़ेवा एटॉमिक साइज पढुतले जोथरे हमें कोवेलेंट रेडाई विषय पढितले एबे मेटालिक रेडाई आयनिक रेडाई और भेंडरल रेडाई पढेबा एंड ताहा सहित आज चैप्टर को कवर अप करिवार टारगेट निया आइछि जदि न सरे पुଣି नेक्स्ट आगोटे वीडियो लेके आसीबा किंतु आज जेते दूर संभव हमें ताको कवर अप करिवा ठीक अछि आई थिंक समस्त पूर्व वीडियोटा देखिथिबो जो माने पार्ट 1 पार्ट 2 न देखिसो जाई कि जल्दी देखियो ता बिना आगु पढ़ा टिके मुस्किल हम तुम मतलब बुझा पड़ो ना सो गोटे कम कर टे फास्ट देखी दी कि आस फिर भी ट्राए कर जदि बुझीपर ताल बहुत भल कथा ठीक अच्छे तो ये आम कौन करवा कोवेलेंट रेडाई पढ़ी कौन करा जाए कोवेलेंट बॉन्ड आम कोवेलेंट रेडाई कथा कही जो डिस्टेंस थिला दैट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड ए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 टा होची कोन ना कोवेलेंट रेडाई तो ये रहला इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो यार अधा r इक्वल टू केते ना d/2 एटा हम पढ़थले कोन कोवेलेंट रेडाई ठीक अछि तो ये कोवेलेंट रेडाई को आगु को छडनवा मतलब मेटालिक रेडाई देन आयनिक रेडाई देन van der Waals रेडाई देन एटॉमिक साइज रो वेरिएशन अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप आको कवर अप करेबा ठीक अछि सो फर्स्ट हम पढ़िबे कोन मेटालिक रेडाई लेट्स स्टार्ट तो मेटालिक रेडाई कोन The metallic radius is taken as half of the distance between two successive nuclei of two adjacent metal atoms. देखो normally covalent radii covalent bond रो हमें लेथिले एटी से बड़ा metallic radii metallic bond रो नबा ता माने ये जदी गोटे metal surface हुए ठीक है just wait ये होची गोटे मने कर जाओ ये होची गोटे मेटल ला सरफेस ये होची आ गोटे मेटल ला सरफेस ये दीटा सरफेस तो परस्पर अंतर लागि रहबे जस्ट यार सरफेस अटैच हो देन हमें तो कोन कहबा मेटालिक बॉन्ड यदि फिगर रे हम देखिबा तले ए टाइप रो ये गोटे एटम स्फेरिकल इन शेप ये गोटे एटम ता माने ये गोटे मेटल रा एटम ये होची अनदर मेटल रा एटम ये दीटा मेटल एटम परस्पर को देखो ता सरफेस लागि ग अछंती ए सरफेस लागि गले यार न्यूक्लियस एटा तो सक्सेसिव न्यूक्लियस रो जो डिस्टेंस रहला सक्सेसिव मींस पाखा पाखी ये जो रहले ये न्यूक्लियस रो डिस्टेंस को हमें कोन पढ़ी केसंदी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस तने एडे कोन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ताले मेटालिक रेडाई केते हबो डिवाइडेड बाय 2 मेटालिक रेडाई इक्वल टू केते ना d/2 हो यार d इक्वल टू केते ना इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आई थिंक बुझा पड़ गला ताले मेटालिक रेडाई कोन ना दीटा मेटल सरफेस परस्पर को टच करिवे टच कला परे जो डिस्टेंस रहबो न्यूक्लियस भीतर तक इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एवं तार आधा कोन हबो मेटालिक रेडाई एग्जांपल देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू adjacent copper atoms in solid copper is 256 picometer pm कौन picometer not the prime minister बुझेला ना से भाग दो picometer hence the metallic radius कते हो copper 128 picometer ता माने 256 divided by 2 equal to 128 picometer बुझ पालो ना नहीं ये छोटा दिन सडे कोवेलेंट रेडाई टिके बुझिया कष्ट हेतु काना बेसी लंबा केमिति फॉर्मेशन हैला कोन हैला यार सेमति किछि नै जस्ट गोटे मेटल सरफेस रा गोटे मेटल सरफेस रखिबो और तार जो न्यूक्लियस डिस्टेंस दैट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड तार आधा योर रेडाई क्लियर है देन जीवा आयनिक रेडाई इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन anion और cation फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस देखो टिके डिफिकल्ट लागिबो फिर भी डिफिकल्ट नहे कारण कोन आपन को एमिति बुझा जीवो जेमिति लागिवो कि हां बहुत ही सहज ठीक अछि आयनिक रेडाई रे फर्स्ट कथा हम पढिबा आयन्स ये दी प्रकार रो केना प्रकार रो दी प्रकार रो गोटे होची काटायन्स आ गोटे होची आनायन्स काटायन्स और आनायन्स भितरे केतेबेले काटायन फॉर्मेशन हुए ना जेतेबेले गोटे एटम लूज इलेक्ट्रॉन ता माने देखो सोडियम थिला सोडियम को तम Na+ करिवि ता माने गोटे इलेक्ट्रॉन से बाहर करियो सबले मने रखिताओ जदी कोनसी रिएक्शन रो राइट साइड रे प्लस देख लिखा है ता माने से रिमूव होउची जदी रिएक्टेंट साइड रे राइट साइड मींस प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड मींस लेफ्ट साइड जो रिएक्टेंट साइड रे जदी किछि प्लस लिखा है छि
तामन सेपटे से गेन करिछ मतलब एडिशन हेछि बुझिला। तो एठी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब काटायन तामन सोडियम रो गोटे इलेक्ट्रॉन मेडी कोन कर देली बाहर कर देली जा पर से कोन फॉर्मेशन हला Na+ टा गोटे कोन काटायन। एठी से बोला अनायन केस रे कोन करा हबो ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो धर क्लोरीन देछि मु ता दरे गोटे इलेक्ट्रॉन ऐड करबी त कोन हेजिबो Cl- ता माने देखो रिएक्टेंट साइड रे इलेक्ट्रॉन देली त माने ऐड हैला से गेन कला पर कोन फॉर्मेशन कला Cl- जोडे कोन अनायन बुझ पाले एते दिनस। तो गोटे हैला काटायन आ गोटे होछि अनायन। काटायन बेले साइज कोन हैला सॉरी काटायन ने कोन हैला इलेक्ट्रॉन बाहरिबो अनायन इलेक्ट्रॉन गेन हबो माने करा जो ये एटम रहिला ये को एटम माने करा x नामक गोटे एटम नेछि ये तार न्यूट्रल स्टेट रे तार साइज क्लियर है दिनस। मुई तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करबी x माइनस हे जो कोन हे जो x माइनस हे जो x माइनस ले साइज कोन हे जो बढ़ी जीवो कारण तार आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन ऐड हैला गोटे एक्स्ट्रा सेल ता सहित ऐड होछि से समय कोन हो एठी इलेक्ट्रॉन ऐड हेछि माने साइज इंक्रीज करिवो ठीक सही समय रे मु जदी से x रो गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर कर देबी तन से कोन फॉर्मेशन हो x प्लस हो प्लस हैला बले साइज कोन हो छोटो हे जो देखो ये न्यूट्रल एटम रो साइज ये अनायन रो साइज ये काटायन रो साइज काटायन न्यूट्रल एटम ये रहला अनायन बुझी पाला ना नहीं सब मन रखि थाओ अनायन इज ग्रेटर देन न्यूट्रल एटम इज ग्रेटर देन काटायन ताला हम जदी ऑर्डर लिखिवा मु ऑर्डर कोड लिखि दोची ऊपर लिखि दोची स्क्रीनशॉट नबा करते ले जाओ नोट करिया कथा दीदी पॉज मार के नोट कर लिया ठीक है। देखो हेलो ऑर्डर कोड हे जो ना काटायन इज लेस देन न्यूट्रल एटम is less than anion ठीक है ना अन्य की तो काटायन रे ये रहला प्लस मतलब न्यूक्लियस ये रहला आउटर मोस्ट सेल ए जो डिस्टेंस को हमें कोन कहबा यार रेडियाई सेत पे लिखा है इट डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन anion और काटायन फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस ये रहला न्यूक्लियस मु माने करो ये नहीं जी काटायन ये रहला न्यूक्लियस ये रहला आउटर मोस्ट सेल ए जो डिस्टेंस को एटी कोन कह जो आयनिक रेडियाई कहार ना काटायन रो ये जदी रहला होची अनायन सॉरी हां अनायन ये रहला तार न्यूक्लियस ई न्यूक्लियस रो आउटर मोस्ट सेल भीतर जो डिस्टेंस ताको हम कोन कहबा एठी अनायन रो रेडियाई क्लियर है दिनस। तो एठी कोन करा है ये गोटे काटायन ये गोटे अनायन आके जो डिस्टेंस होची इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हला rc होची कोन radius of cation rc होची radius of cation ra होची radius of anion तो d टा कोन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कोन rc प्लस ra एउटे दिकी प्लस एउटे दिकी ला कोन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आ सबले मन रखि दम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड रेडियाई ठीक अछि ये थिला होची कोन आयनिक रेडियाई एति की नोट कर लियो क्लियर है बे देन हम देखिए कोन वैन डेर वाल्स रेडियाई तो कहला हम एबे पढिबा होची वैन डेर वाल्स रेडियाई तबले हमर गल्ला होची मेटालिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई तो वैन डेर वाल्स रेडियाई कोन एबे आगे पास डेफिनेशन बुझि दबा देन आगु बुझिबा इट इज डिफाइंड एज half the distance between the nuclei of two non-bonded neighboring atoms of two adjacent molecules in solid state ध्यान से देखो ये गोटे क्लोरीन मॉलिक्यूल ये भी गोटे क्लोरीन मॉलिक्यूल ये Cl2 ये भी Cl2 ये क्लोरीन मॉलिक्यूल माने को को स्टेट रे अछि सॉलिड स्टेट रे ये भी कोडी अछि ना सॉलिड स्टेट रे क्लोरीन केमिकल फॉर्मेशन में कोवेलेंट कंपाउंड करो तो क्लोरीन मॉलिक्यूल देखो ये रहला Cl रे एटॉमिक नंबर केते 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 है ताबले क्लोरीन रो 7 होची कोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जे की पार्टिसिपेट करियो बॉन्डिंग रे ताले क्लोरीन जो 7टा अछि ताको गोटे इलेक्ट्रॉन ले कोन जो 8टा हे जो ये देखो 6टा देली आ गोटे 8 देली 7टा क्लियर है आ गोटे देले से हे जो 8 8 हे गेला ऑक्टेट को सैटिस्फाई करियो स्टेबल हे जो तो से कोन करा ता पाखो क्लोरीन एटम जो अछि ता पाखरे भी 7टा अछि केतरा 7टा सो दी जण परस्पर भितरे शेयरिंग कले कोडी ये गोटे जहा फल रे की ये वर्तमान देखो 8टा हे गेला
छटा थिला ये गोटे 8टा वर्तमान ये कोन करिवो आको भी शेयरिंग करिवो जब ये भी 8टा है तो एठी से कोन फॉर्मेशन कले ना कोवेलेंट मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन कले बा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कले तो कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा तैयारी होची गोटे क्लोरीन मॉलिक्यूल सो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट रे अछि ये क्लोरीन मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट रे अछि ए जो क्लोरीन मॉलिक्यूल अछि डायग्राम में देखिले कोन हबो ए टाइप रे देखा जो तबरे देखो ये गोटे क्लोरीन एटम ये गोटे क्लोरीन एटम ये गोटे क्लोरीन एटम ये गोटे क्लोरीन एटम ये ता न्यूक्लियस एटा यार न्यूक्लियस एटा यार न्यूक्लियस एटा यार न्यूक्लियस ए जेटा क्लोरीन एटम पाखा पाखी अछंती माने ये Cl2 पाखा पाखी अछंती किंतु मन रखि द ये क्लोरीन एटम से तो बॉन्ड करी नहीं जस्ट ऐड जसेंट कोन लिखा है जेडी ऐड जसेंट मॉलिक्यूल्स मतलब ये गोटे मॉलिक्यूल देन से को जे ए जो न्यूक्लियस रहिला ए देखो यार ये धरो क्लोरीन एटम ए ये क्लोरीन एटम बी ये क्लोरीन एटम सी ये क्लोरीन एटम डी तामने मो कहबा कथा क्लोरीन एटम बी आउ क्लोरीन एटम सी एंको पाखा पाखी आसिला परे न्यूक्लियस जो डिस्टेंस न्यूक्लियस भीतर जो डिस्टेंस दैट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड तार डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड वैन वाल रेडाई तामाने एग्जांपल देखो The Vandal radii of chlorine is 180 picometer केते 180 picometer ता माने एउटे दी डिस्टेंस केते जो 360 picometer सेथि पय देखो ए क्लोरीन एटम सी क्लोरीन एटम बी भीतर जो न्यूक्लियस डिस्टेंस बा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस केते ना 360 picometer देन Vandal radii of chlorine केते जो ना 360 बाय 2 180 picometer तो Vandal वाल radii कोड यूज करा जाय मेनली नॉन मेटल्स जो माने कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन करंदी आउ कोडी ना नोबेल गैस एलिमेंट पाखरे सब बेले मन रखिता जोठी नोबेल गैस एलिमेंट आसीबो एटॉमिक रेडाई पचारिछि माने आखी बुझी के लेखि आसे वैन रेडाई से हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन भी हो बुझि पाले एति दिन सो तला को नोट करनियो स्क्रीनशॉट बननियो देन हमें आगु को देखिवा वेरिएशंस ऑफ कोन एटॉमिक रेडाई तो वैन रेडाई सल्ला परे एबे हमें कोन करिया नॉर्मल ऑर्डर देखिवा सबले मन रखिताओ वैन डर वाल रेडाई is greater than metallic radii is greater than covalent radii ये ऑर्डर को नोट करो कौन ना वैन वाल रेडाई नॉर्मल यदि वैन रेडाई की पूछा जाए ताले ई बळे आबो यार फिगर मेटालिक रेडाई रो फिगर ए बळे आबो कोवेलेंट रेडाई रो फिगर ए बळे आबो ये एति की ये वर्तमान एते हे गला ये वर्तमान एउटे दिख लंबे गला तो साइज कोड अधिका वैन वाले देन मेटालिक देन कोवेलेंट रेडाई ठीक अछि देन देखो वेरिएशन परीक्षा क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन वेरिएशन नो आसियो वेरिएशन मींस तुमको कोन दिया हेतिबो चारटा एलिमेंट दिया हेतिबो कि पांचटा एलिमेंट दिया हेतिबो पचारथिबो एलंग दी पीरियड रे गले साइज कोन हबो इंक्रीज करबो ना डिक्रीज करबो डाउन द ग्रुप रे गले साइज इंक्रीज करबो ना डिक्रीज करबो ये क्वेश्चन केवल एटी बोर्ड पाइ नहे एंट्रेंस रे भी पड़े आ 100% प्रतिटी एंट्रेंस रे एटॉमिक साइज निहाते 2 रे 3टी क्वेश्चन पायो जे कोनो से एंट्रेंस दे इवन की एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे भी क्लियर है वेरिएशन कोन कोची ना फर्स्ट टाइम पढिबा अलोंग द पीरियड कहले कोडी बुझाय लेफ्ट टू राइट मॉडर्न पीरियड टेबल रो लेफ्ट टू राइट को गले सब मन रखि देबो एटॉमिक साइज डिक्रीज करि जाय केमिस्ट्री में डाउनवर्ड एरो देबी तबे डिक्रीज अपवर्ड एरो देले इंक्रीज एटॉमिक साइज कोन हो डिक्रीज करि जाय बिकॉज़ कारण कोन ना z इफेक्टिव इंक्रीजेस और हम लिखि परिबा न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट इंक्रीजेस कोन कहनि बुझिला ना जेतेबेले तमे लेफ्ट टू राइट को जिवो साइज कमी जिवो एग्जांपल देखो बोरॉन एटॉमिक नंबर केते 5 देन कार्बन 6 देन नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8 फ्लोरीन 9 मु नै छी बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन पूरा देखो सीधा अछि 5 6 7 8 9 तने एलंग दी पीरियड रे हम जाउ छथि लेफ्ट टू राइट को
देन से पचारछि साइज बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर रे बताओ कहार साइज केते हबो एटॉमिक साइज मु कोन कहनी एलएनडी पीरियड गले कोन हबो कमी कमी जीवो ताले सबुठ अधिक की हबो बोरॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर रे पचारछि को ऑर्डर रे इंक्रीजिंग ताले छोट रु बड़ को जीवा सबुठ कम कार हबो फ्लोरीन तापर को की आसीबो ऑक्सीजन तापर की आसीबो नाइट्रोजन देन कार्बन देन बोरॉन बुझि पालो ना कोन कहूची से कारण कोन न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट बा जेड इफेक्ट बढ़ी जिवो देखो जेड इफेक्ट बा न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट डेफिनेशन को परे बुझिबा आगे सहजटा बुझि जाओ एक्चुअली आ माने कोन देखो जते गोटे एटम थाए ए एटम रो सेंटर रे कोन थाए न्यूक्लियस थाए एटम रो सेंटर रे जो न्यूक्लियस थाए से न्यूक्लियस रे कोन थाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ता माने प्रोटॉन कैरी करि थाए पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉन कैरी कर थाए जीरो चार्ज बा न्यूट्रल कोंती बुझि गलो ना यति दिन यति बेसिक दिन जणा दिबो देखो मने करा जो हमें जो एटम नै चंती हमें जो एटम नै चंती फ्लोरीन हो बा बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये समस्तंकर साइज समान देखो यार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गले 2 3 यार गले 2 4 अकॉर्डिंग टू द सेल ये गले केते हो 2 5 ये गले 2 6 ये हला केते 2 7 तार एठी अछि के सेल एल सेल एठी भी अछि के सेल एल सेल ये भी के सेल एल सेल ये भी के ये भी एल क्लियर है दिनस तो मो कहबा कथा समस्त हम पाखरे दीडा नेका सेल अछि माने ये रहला एटम रो न्यूक्लियस ये फर्स्ट सेल ये सेकंड सेल सेडा ता पाखरे जे थिबो ये फर्स्ट सेल ये रहला सेकंड सेल ये समस्तंकर साइज हमें समान नवा कारण समस्त पाखरे दीडा नेका सेल अछि समस्तंकर साइज समान अछि किंतु देखो भीतर ये धर मने करा जो बोरोन एटम ये कार्बन एटम ये नाइट्रोजन एटम आ जगह नहीं सेडी के नल बने देथांती तमे खुद खातार बने दियो ये बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन तो ये बोरॉन रो एटॉमिक नंबर 5 है तमने प्रोटॉन केतना आसीबो 5 टा एठी यार एटॉमिक नंबर 6 प्रोटॉन केतना आसीबो 6 टा यार एटॉमिक नंबर केते 7 है प्रोटॉन केतना आसीबो 7 है ता माने सेंटर रे प्रोटॉन संख्या बढ़ी बढ़ी जाउछ ना सेंटर रे प्रोटॉन संख्या बढ़ी बढ़ी जाउछ किंतु साइज जहां थिला सैया एठी भी इलेक्ट्रॉन थिबा आउटर मोस्ट एठी भी इलेक्ट्रॉन थिबा आउटर मोस्ट एठी भी इलेक्ट्रॉन थिबा आउटर मोस्ट ये कोन होची देखो समस्त का साइज जति थिला नॉर्मल सेति भी अछि किंतु हम जो इलेक्ट्रॉन बसै गले बोरॉन पाखरे 5 टा कार्बन पाखरे 6 टा नाइट्रोजन 7 टा सेही हिसाब रे प्रोटॉन भी एठी 5 टा 6 टा 7 टा आइला तो प्रोटॉन संख्या बढ़ी बढ़ी गेला जतला प्रोटॉन संख्या बढ़ी बढ़ी जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को टाणिबो ये 5 टा प्रोटॉन टाणिबे एठी 6 टा प्रोटॉन टाणिबे एठी 7 टा प्रोटॉन टाणिबे ताले कोडी अधिक जोर से अट्रैक्शन हबो जोटी 7 टा प्रोटॉन अछि कारण कोन एठी पॉजिटिव चार्ज बढ़िला यदि पॉजिटिव चार्ज बढ़िला नेगेटिव चार्ज को से अधिक टाणिबो कने ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर ये तो पढ़ी के आस्ते स्कूल बेड अब सेम चार्जेस रिपेल टू इच अदर तो एठी ताने कोन हबो अट्रैक्शन टा अधिक हबो कारण कोन नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ीची सीधा कथा कहया गले न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन रो अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन रो अट्रैक्शन को हमें न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट कहि परबा बुझिला कि नहीं तो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट बढ़ुची मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ुची को जगह रे सेंटर रे बा न्यूक्लियस रे क्लियर एति दिनस ताले साइज वर्तमान कोन हो ये जति जो टाणिबो ये ताटू अधिक टाणिबो ये ताटू और अधिक टाणिबो तो ये साइज आराम से कमी कमी के आसीबो एई बळे ये साइज टिके कमिबो ये साइज आ टिके कमिबो तर सबलो अधिक साइज कोड कमिला एठी तर साइज एठी छोटो हो गेला सिमिलरली कार्बन आउ सॉरी सिमिलरली कोडी ऑक्सीजन और फ्लोरीन बुझे लगे नहीं ताले ऑर्डर कोड हाबो दिस वे बुझी पाला ना नहीं आई थिंक समस्त क्लियर ही जेतिबो होची एटॉमिक साइज एलएनडी पीरियड रे कोन होई क्लियर है दिनस देन हमें देखिबा होची कोन डाउन द ग्रुप सो डाउन द ग्रुप रे कोन हबो डाउन द ग्रुप रे तळक तळक आसिला देखो मुतर नेछि लिथियम सोडियम ता तळे अछि कोन पोटासियम ए तीनटा नियो ता तळे रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम अलगा कथा आगे तीनटा नियो लिथियम रो एटॉमिक नंबर केते 3 सोडियम रो एटॉमिक नंबर केते 11 पोटासियम रो एटॉमिक नंबर 19 नॉर्मली स्कूल वाले जेमिति इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो सेमिति करो ये केते जो 2 1 तापरे 2 8 1 तापरे 2 8 8 1 तापरे एठी के और एल सेल थिला एठी किंतु के एल और एम सेल हला एठी के एल एम और एन सेल हला तामाने नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप प्रथम केतरा सेल थिला एठी 2टा एठी केतना गेला 3टा
एटी केतरा हे गेला चारटा तार या पई यदि हम काटिबे ये रहला न्यूक्लियस फर्स्ट सेल सेकंड सेल यदि हम या पई काटे ये फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल यदि या पई काटिबे फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल फोर्थ सेल बुझी पारछना नंबर ऑफ सेल बढ़िबा सहित एटॉमिक रेडियस कोन आउटर मोस्ट सेल टू सेंटर भीतर थिबा डिस्टेंस बा न्यूक्लियस भीतर थिबा डिस्टेंस ताले सबडे अधिया कोठी 80 देन 80 देन 80 हमर जोडी चारिटा सेल अछि सेटी साइज केते देखो जोडी तीनटा सेल अछि सेटी साइज देखो जोडी दुईटा सेल अछि सेटी साइज देखो तमरे नंबर ऑफ सेल जोडी बढ़ी बढ़ी जाउची साइज बढ़ी बढ़ी जाउची देन कंक्लूजन एया जेतले तमे तळु तळु जिवो मींस डाउन द ग्रुप आसीबो बाकी कोन को जाय टॉप टू बॉटम एतले तमे टॉप टू बॉटम जिवो मतलब डाउन द ग्रुप जिवो नंबर ऑफ सेल बढ़ी बढ़ी के जिवो नंबर ऑफ सेल बढ़िया से तो साइज बढ़ी बढ़ी के जिवो ताले एटॉमिक रेडाई खुद कंक्लूजन ड्रा करो एटॉमिक रेडाई increases down the group because number of cell increases बुझेला ना एटॉमिक रेडाई डाउन द ग्रुप रे कोन हबो ना बढ़ी बढ़ी का जीवो कारण कोन ना नंबर ऑफ सेल बढ़ी बढ़ी का जीवो आई थिंक एते क्लियर हे गेला एग्जांपल लिखि दियो lithium is less than sodium is less than potassium lithium is less than sodium is less than potassium is less than rubidium less than cesium आपको एग्जांपल लिख पर नले मैग्नीशियम बेरिलियम मैग्नीशियम आदर करबो कैल्शियम स्ट्रोंशियम आपको भी लिख पर क्लियर एति देनसो आई थिंक एटॉमिक रेडाई रो वेरिएशन क्लियर हे गेला देन एटी कोन आसीबो एक्सेप्शन जोठी की क्वेश्चन कुट्टी कुट्टी की पचारिबो कोठी आईआईटी नेट एनी एग्जाम कॉम्पिटिटिव बा जेकोन से एग्जाम से जगह मन के इनऑर्गेनिक रो 100% क्वेश्चन एक्सेप्शन रे पड़ियो जदी तुम एक्सेप्शन पय से दिन कहितले गोटे कॉपी बनाइबो चैप्टर वाइज एक्सेप्शन को लिखियो देखो जदी नीचे परिश्रम न करिवो किछि हो नै मोटे तुमको जत्ते कहे जत्ते भी पढ़ाए जत्ते ओडिया रे सहज रे बुझाए यदि तमे निजे खटिबो निजे नोट बनेइबो चैप्टर रो जो जो जगह इंपोर्टेंट मु कोर्स ताको निजे खातार लिखिबो ताको प्रति संडे रिवीजन करिवो देन जाई हबो बुझे लागे नै हमें जत्ते पेलु पछरो जत्ते बुझाओ किछि हबो नै जे पर्यंत खुद निजे न लड़िबो तमे जितिबो सक्सेस तम हाथ रे आमे केवल गोटे सहायक बळे काम करिम आज ए कैटलिस्ट गोटे रिएक्शन है कैटलिस्ट रो काम कोन रिएक्शन को त्वरान्वित करिवो स्कूल बेले पढिथिबो ना उत्प्रेरक तार काम कोन रिएक्शन को त्वरान्वित करबो बढ़ाइबो बा कमेबो किंतु हम कमेंट से बळा रिएक्शन रे कैटलिस्ट बळा जेमि काम करथि हमें सेमिति काम करिम तम लाइफ रे मतलब हमें तुमको पाठ बुझेई दो निजे जाके एग्जाम खाता लिखिबो ना सेति भाई खुद लिखिया दरकार और निजे प्रैक्टिस करिवो निजे खाता रे नोट बनेबो ताले जाई कि हबो तो आकु फर्स्ट नोट बनाओ टॉप टू बॉटम रे बा डाउन द ग्रुप रे कोन हैला देन हमें आगु एक्सेप्शन पढेबा ठीक अछि स्टार्ट तो हमें कोन करबा वेरिएशन देखि वेरिएशन परे यार हमें कोन देखिबा एक्सेप्शंस एटॉमिक साइज रे कोठी एक्सेप्शन अछि देखो जति के एलिमेंट अछि समस्त रूल को फॉलो करंती नाही मतलब एलएनडी पीरियड रे समस्त को साइज कमे नै कि डाउन द ग्रुप रे समस्त को साइज बढ़े नै त माने किछि एक्स्ट्रा रीजन रो बा कारण रो साइज कम बेसी रे बा वेरिएशन रे प्रॉब्लम देखै थाय तो ताको जानिबा निहाती दरकार तो कोन से प्रॉब्लम हम देखिबा तो ताको माने कोन एक्सेप्शन जानिया पूर्व हमें कोन करबा हमें देखिबा होचे दिटा जिंस व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट आ व्हाट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और द कोइ जे जेड इफेक्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट ध्यान से देखो तो एडी जा लिखा है हम तक नोट तो करबा फर्स्ट बुझी जाओ जिंसटा एक्चुअली कोन ना देखो सबल मन कि तो एटम होची कोन स्फेरिकल सेल आ एटम रो मझरे थाय न्यूक्लियस न्यूक्लियस चारि पटे ऑर्बिटल्स पा तमे कोन कहै थाओ सेल्स थाय ठीक ए बळिया स्कूल बेले ये पढ़ पढ़ के आस्तिबो देखो ई जो एटम रहिला ये न्यूक्लियस रहिला न्यूक्लियस रे कोन रहिला पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन प्रेजेंस अछि न्यूट्रॉन रो जीरो चार्ज प्रोटॉन रो पॉजिटिव चार्ज जोगु न्यूक्लियस कोन हेला पॉजिटिव चार्ज आ जो इलेक्ट्रॉन रहिला से कोडी बुलले ऑर्बिटल ले बुझि पालन नै तो एठी कोन कहूची ना थ्योरी है कहूची
ये जो न्यूक्लियस अच्छी ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को टाणिबो। ये जो न्यूक्लियस अच्छी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निज आड़ को टाणिबो। अब ये जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहिले ये तरा टाणी हे के देखो याड को आसीबो ये इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ताको पेलेबो। ये इनर जते इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहिले बा इनर सेल इलेक्ट्रॉन रहिले से ताको पेलेबे। तब ये दुईटा फोर्स काम कला देखो ये इलेक्ट्रॉन टाणी हे के आसला त माने न्यूक्लियस आ इलेक्ट्रॉन भीतर अट्रैक्शन हैला। जेतले ये टाणी हे की पाखु आसीबो ता पछरे जो सेल रहिले बा जो ऑर्बिटल रहिले सेथरे जो इलेक्ट्रॉन थिबो से ताको पेले मींस रिपल्सन हबो। त माने इलेक्ट्रॉन आ इलेक्ट्रॉन भीतर कोन हैला रिपल्सन। बुझी गला ना बुझी गला ना त माने एटी दुईटा प्रकार फोर्स काम करछि गोटे अट्रैक्शन आ रिपल्सन। ए दुई प्रकार फोर्स को कोन करा जाय छी ना कैटेगराइज करा है कि एठी मेंशन करा है स्क्रीनिंग इफेक्ट आ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एबे चलो डेफिनेशन देखिबा। डेफिनेशन पर पुणी एठी आसी बुझिबो एक्चुअल दिनस कोन। तो डेफिनेशन कोन कहउछि ना वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कोडा आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन दैट इज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन सफर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस। देखो हम स्टार्टिंग रे कहउछि ये न्यूक्लियस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन बा आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को रिजल्ट को टाणीबो। बुझी पाले एटा सेटा को लिखा है कोन ना वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन सफर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन। इनर सेल इलेक्ट्रॉन कोडा एगुडा ये कोन करियो फोर्स ऑफ रिपल्सन करियो मींस बाहर को पेलियो। देन देखो दुईटा फोर्स कथा आगो कहउची न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ये होची आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये होची सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन कोन ना गोटे होची आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन आ गोटे होची इनर सेल इलेक्ट्रॉन। इनर सेल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भितरे अट्रैक्शन। मन लेला दिस ए दुईटा जिंस जोगो एटम रो साइज ऊपर कोन प्रभाव पड़छि देखो द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन on valence electron due to inner cell electron is called screening effect और तार आगोटे नाम होछि shielding effect। ध्यान से बुझे लाइन को the decrease in force of attraction on valence electron due to inner cell electron is called screening or shielding effect। देखो फिगर टा कॉम्प्लिकेटेड है गलानी तो साइज कर दो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन रहिला ये इलेक्ट्रॉन सेंटर द्वारा कोन हो अट्रैक्ट हो। ये इलेक्ट्रॉन सेंटर द्वारा अट्रैक्ट हो। ये जतलो अट्रैक्ट हे के आसीओ एठी दिबा इलेक्ट्रॉन ताको रिपेल करियो ना। बुझि परछो नै ताको रिपेल करियो त अट्रैक्शन ता कोन हो कमी हे जिवो। मु देखो सही कथा लिखा है तो डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमी होला कोन बाई ना ड्यू टू इंक्रीज सर इनर सेल इलेक्ट्रॉन तमने इनर सेल इलेक्ट्रॉन जो रिपेल कला सेथि पई वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस डिक्रीज करि गेलो। तो सेही इफेक्ट को कोन कहा जाय स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। मन ले कि नहीं शील्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट कोन क्लियर दी दिनसो। देन दैट मैं टोटल ऊपर बुझिया गले कोन ना तो टोटल रिपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। सेथि पई मु स्टार्टिंग रो कोन कहूची ध्यान से मन लगी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो रोची टोटल रिपल्सिव फोर्स जितने की फील करिवो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन बाय द इनर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन वी कॉल्ड इट शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर है दिस। देन देखिबा जेड इफेक्ट कोन ना ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the nucleus, that is total force of attraction experienced by valence electron is called Z effect। देखो ध्यान से बुझो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस द्वारा अट्रैक्ट है कि भीतर को आस्तला ये अट्रैक्शन फोर्स कमिला कोन पाई ना इनर सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो बुझिला जहा को हमें शील्डिंग इफेक्ट बा स्क्रीनिंग इफेक्ट कहले। से कहउची शील्डिंग इफेक्ट ता कमिबो का पाई ना न्यूक्लियस रो अट्रैक्शन जो जोटा को एठी कोन को आजीबो ना जेड इफेक्ट। देखो ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट का पाई ना स्क्रीनिंग इफेक्ट पाई वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जति की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ता टानिया कथा आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को ये जति की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने देखो
ध्यान से बुझता ये इलेक्ट्रॉन जति फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए भीतर को टाणी हबा कथा ये सति फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाउ नाही कहा पई ना ये इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन माने को पई कारण ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन माने ताको रिपेल कर दियंती सेति पई हम लिखिलु कोन ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा पई बस स्क्रीनिंग इफेक्ट पई बस शील्डिंग इफेक्ट पई वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोन हेला कमी गला बाय द न्यूक्लियस दैट इज total attraction force experienced by valence electron we called it z effective or z effect simple answer nucleus of electron attraction हे गला z effect और electron repulsion हे गला कोन shielding effect बा screening effect किंतु z effect calculation करिया भाई गोटे फार्मूला আছে देखो there is a reduction in nuclear charge due to screening effect. Reduced nuclear charge is called Z effective nuclear charge. देखो ध्यान से पॉइंट को पूछो there is a reduction of nuclear charge. nuclear charge जो टाणुला कहा को न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को टाणिला बेले ए जो फोर्स टा कम हैला कहा पे स्क्रीनिंग इफेक्ट पे तो जते की कमीला सेटा हम कोन कहबा Z effect बुझ पालो ना जार फार्मूला कोन ना z इफेक्ट इक्वल टू z माइनस सिग्मा z ये सिंबल टा कहला सिग्मा z कोन ना न्यूक्लियर चार्ज का कहबा नंबर ऑफ प्रोटॉन जते कि न्यूक्लियस रे प्रोटॉन थिबो सेते की तरह न्यूक्लियर चार्ज बा सिंपल वी कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर देन सिग्मा कोन ना स्क्रीनिंग कांस्टेंट बा शील्डिंग कांस्टेंट कोन ना जते कि रिपल्सिव फोर्स से पाइबो बुझी पालो ना नहीं माने न्यूक्लियर चार्ज जति के रिपल्सिव फोर्स पाइबो न्यूक्लियर चार्ज रु जति सेति के रिपल्सिव फोर्स को हम बाहर कर दबा जति की पड़िबो सेटा है जो इफेक्टिव चार्ज बा न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज और वी कॉल्ड इट जेड इफेक्ट आई थिंक समस्त करो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट आउ स्क्रीनिंग इफेक्ट बा शील्डिंग इफेक्ट डाउट क्लियर रहइबो कारण ये सब फंडामेंटल और बेसिक थिंग्स आकु हला परे हमें दीटा फोर्स को पकेबा देखो मोटा मोटी भाबरे जदी कंक्लूजन ड्रा करा जाय आकु नोट करि लियो उदेन कहि देउ छै ठीक अछि स्क्रीनशॉट नै गेलो त लागू चलो देखो एठी हमें कंक्लूजन कोन पाइले सबसे इंपोर्टेंट सिंपल इनसा कंक्लूजन एठी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन सब मनता एटा होचे आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन ये रहला न्यूक्लियस n फॉर न्यूक्लियस तने अंक भीतर कोन हो अट्रैक्शन ए अट्रैक्शन केडी कोन का जीवो z इफेक्ट कोन का जीवो एडी z इफेक्ट वैल्यू काढिया कथा होगा बट नॉर्मल दिन से बुझो कोन का जीवो एडी z इफेक्ट इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न भीतर कोन हुए रिपल्सन तब हम एडी कोन कहबा शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट देखो एठी गोटे होची आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन आ गोटे होची इनर सेल इलेक्ट्रॉन क्लियर है दिन सो एको नोट बनाओ जति कि हम लिखिलो तार कंक्लूजन होची ती देन फार्मूला तुम पकई पारिबो होची z इफेक्टिव केते है ना z माइनस सिग्मा तुम स्क्रीनिंग कांस्टेंट बा स्क्रीनिंग इफेक्ट बा शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट दिया आइथिबो ता सहित एटॉमिक नंबर तुम जानि थिबो जो एटम रो देन z इफेक्टिव पाई पर सिंपल दिन सो देन हमें देखिबा एक्चुअली केमिति अप्लाई होची कहा ऊपर एटॉमिक साइज ऊपर देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो z इफेक्ट रहला तार वैल्यू z इफेक्टिव काढिया पे हमें कोन करले z इफेक्ट इक्वल टू z माइनस सिग्मा देख सेति पाई स्लैटर नाम को जने साइंटिस्ट थे स्लैटर से किसी रूल दे दे जाको स्लैटर्स रूल टू नो स्क्रीनिंग कांस्टेंट देखो हमें फार्मूला पढ़ी के असले z इफेक्टिव रे कोन z इफेक्टिव इक्वल टू z माइनस सिग्मा ए सिग्मा टा कोन कहथि स्क्रीनिंग कांस्टेंट बा शील्डिंग कांस्टेंट ना स्क्रीनिंग कांस्टेंट तो ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट एग्जाम रे प्राय तो दे देला बोला कथा जदी न दिया जायथिबो तुमके रूल मन लिखा पड़ियो दैट इज स्लैटर्स रूल क्लियर है देखो स्लेटर कौन कहले स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द वननेस इज 0.30 कार वननेस पाई केवल वननेस पाई ध्यान से सुनथो वननेस पाई होची 0.30 एग्जांपल देखि बुझो से कहछि हीलियम रो z इफेक्टिव काढो बा हीलियम पाई z इफेक्ट केता हो
तो फार्मूला कौन है z माइनस सिग्मा z केते हीलियम पाई एटॉमिक नंबर केते 2 तो 2 रहला देखो 1s अछि कोन अछि 1s तो 1s पाई वैल्यू केते पड़छ 0.30 तो 2 - 0.30 इक्वल टू 0.70 बा 1.70 बा 1.7 ताले ये z इफेक्टिव वैल्यू हैला ना 1.70 पूरा क्लियर फार्मूला कोन हैला z माइनस सिग्मा 1s पाई सिग्मा वैल्यू केते बा स्क्रीनिंग कांस्टेंट केते 0.30 बस एटॉमिक नंबर रो माइनस कर दियो क्लियर है देन SE कौन ना स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ NS एंड NP NS और NP कौन आउटरमोस्ट पाई केते ना 0.35 NS और NP पाई आउटरमोस्ट केते हो 0.35 देखो कोइ लिथियम नै छी केते नै छी लिथियम एटी कोन अछि 2s अछि एटा हेगला तोर कोन NS देखो 1s होबनी एबे कोन हे जो 2s होची आउटरमोस्ट हेगलानी दैट इज NS पाई हमें केते पकेवा लिथियम रो एटॉमिक नंबर केते 3 सो Z इफेक्टिव इक्वल टू 3 माइनस देखो NS पे कितने 0.35 जोड़ा कितना हो 2.65 ये तुम्हारा Z इफेक्ट है मुझे बोला ना दिन सो देन देखो स्केलिंग इफेक्ट ऑफ n-1 दैट इज पेन अल्टीमेट सेल देखो आउटर मने पके जे एटॉमिक स्ट्रक्चर ये पढिबो ये रहला होचे आउटर मोस्ट सेल ये रहला n-1 यदि एठी आउट थिबो त ये जेबो n-2 आकु को जाय आउटर मोस्ट सेल आकु को जाय पेन अल्टीमेट सेल आकु को जाय एंटी अल्टीमेट सेल एंटी पेन अल्टीमेट सेल तो सेति पई सी कहूची जदि n-1 रहिला जदि n-1 रहे s हो बा p हो बा d हो ताल से इलेक्ट्रॉन पई हम केता बसेबा 0.85 केता बसेबा 0.85 देखो से हीलियम से लिथियम देकी 1s भी पचारि परिबो 1s पई सबले 0.30 जदि ns हेगला मतलब आउटर मोस्ट हेगला ताने 0.35 आ जदि n-1 s हो बा n-1 p हो बा n-1 d हो ता पे हमें केते बसेबा 0.85 देन जदि हमें n-2 थिबो किबा ताठू कम थिबो n-3 हो n-4 हो ताले हम केते पकेबा 1.0 मात्र चारोटी वैल्यू मने के पड़िबो 0.30 0.35 0.85 आउ 1.0 एग्जांपल देखो एको आगे स्क्रीनशॉट ले जाओ नोट बनाओ ठीक है जी देन देखो एग्जांपल देखो स्लैटर्स रूल कष्ट ने बस तुमको चारोटी वैल्यू मन रखिया पड़िबो 0.30 0.35 0.85 1.0 क्लियर है देखो मु पोटेशियम नै छी केते नै छी पोटेशियम एटॉमिक नंबर केते 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p केते हो 3p6 4s1 है ना 4 6 4 10 8 18 19 ये रहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पचार थिबो पोटेशियम रो 3p रे Z इफेक्टिव काढो पोटेशियम रो 3p रे Z इफेक्टिव काढो देखो ये रहला NS ये रहला n-1p मु 3p कहै छी माने कोन हे जो n-1p जदि n-1p हुए ये कोन हे जो n-1s अरे n वैल्यू 4 n-1 ले 3 n-1 ले 3 तो एठी कोन हे जो मन रखि दाओ Z इफेक्टिव इक्वल टू केते Z माइनस पोटेशियम रो Z केते Z माइनस सिग्मा तो सिग्मा हले केते जो ये Z हला केते 19 सिग्मा देखो n-1 p पाई केते एठी देखो पेन अल्टीमेट सेल s हो बा p हो बा d हो केते ना 0.25 एठी सॉरी 0.85 जोटा केते जो 18.15 बुझि गला ना किछ भी इलेक्ट्रॉन नियो जहां भी नियो 10 स्कैंडियम नियो एटा नोट करो ठीक है जी हां एम स्कैंडियम देखो स्कैंडियम नियो क्रोमियम नियो मैंगनीज जहां भी नियो हम कोबाल्ट नियो कोबाल्ट केते ला 27 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोन आर्गन 18 4s2 3d7 4s2 3d7 हमो काढिया से देजी कोडी 3d रे 3d ने लेटा के देजो n-1d काना ये कोन हेला ns ए बुझी पाजलो नै n-1d तो n-1d हेले कोडी एठी केसियो d अछि देखो 0.8 हां 0.85 को केहो ताने z इफेक्टिव इक्वल टू 27 माइनस केते 0.85 इक्वल केते हो 26.15 बुझिला ना चलो n-2 पाई कोन पकेओ 10 I think a base screening effect, Slater's rule, all clear.
को निजे कोन करियो घरे क्वेश्चन दे दोची काढी काढिबो मैग्नीशियम रो NS पाई काढिबो आउ एल्युमिनियम रो N-1 P पाई काढिबो आउ कॉपर रो NS एंड N-1 D पाई काढिबो एते क्वेश्चन आंसर काढिबो कमेंट बॉक्स रे आंसर लिखिबो देन जहार क्वेश्चन आंसर ठीक हबो नेक्स्ट वीडियो रे मु ता नेम अनाउंस करिवि क्लियर है।